प्रिय सभी भाइयों और बहनों को आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ एक आदर्श जीवन के बारे में बात करने आए हैं, विचारशील और आत्मसंवर्धन भरपूर जीवन के बारे में। हम जानते हैं कि कभी-कभी जीवन का सफर कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन आपके संघर्षों का महत्वपूर्ण असर होता है जो आपको एक बेहतर और सफल दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। यदि हम बाइबल में देखें तो हमें वहां कई ऐसे प्रेरणादायक वाक्य मिलते हैं जो हमें हमारे दुखों और संघर्षों का सही सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं। यशायाह 40 और उसके 31वें पद में लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। ये वचन हमें सिखाता है कि हमें अपने परमेश्वर में आश्रित रहना चाहिए और उसकी शक्ति में विश्वास रखना चाहिए। जब हम उसके साथ होते हैं तो हमें नई ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो हमें समस्याओं का सामना करने में मदद करती है। अगर हम देखें तो फिलिपियों 4 और उसके 3 पद पर लिखा है, मैं सब बातों में उसमें सहायता पाता हूं जो मुझे शक्ति देता है। यह वचन हमें बताता है कि हमें जो कुछ भी करना है हम उसके लिए परमेश्वर की शक्ति में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। हमारी सारी कमियां उसकी शक्ति में पूरी हो सकती हैं। और रोमियो 8 और उसके 18वें पद में लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। हमें याद दिलाता है कि हमारे वर्तमान के संघर्ष हमारे आने वाले समृद्धि और महिमा के साथ मिलकर होते हैं। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हमारे परमेश्वर हमारे साथ है और हमें उसकी महिमा के लिए तैयार कर रहे हैं। प्रिय सभी, जब आप अपने जीवन में संघर्षों और मुश्किलों का सामना कर रहे हैं तो याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। आपके पास आपके साथ सदैव खड़े होने वाला परमात्मा है जो आपको साहस और ऊर्जा प्रदान करता है। जीवन का सफर एक मार्गदर्शित यात्रा है जिसमें सुख दुख, सफलता असफलता के फूल खिलते हैं। जब आप थक जाते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं तो यह समय है जब आपको खुद को फिर से संजीवनी देने का। हाँ, मैं जानता हूं कि यह आसान नहीं होता है, लेकिन यह संभव है। आपकी आत्मा को पुनर्जीवित करने के लिए हमें नया दृष्टिकोण और नई ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आपकी आंखों में वह उत्कृष्टता की आग होनी चाहिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे। आपका आत्मसंवर्धन और संघर्ष करने का यह दृढ़ निर्णय आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है। जीवन में सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण चरण है सकारात्मक विचार। आपकी मानसिकता आपके करियर, व्यक्तिगत और आत्मिक उन्नति को प्रभावित कर सकती है। जब आप निराश हो जाते हैं तो अपने आत्मविश्वास को फिर से बनाने का प्रयास करें। आपके पास उस शक्ति की भरपूर भंडार है जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। यदि हम बाइबल की ओर देखें तो हमें वहां अनेक प्रेरणादायक वाक्य मिलेंगे जो हमें हारने नहीं देते। पहला, यशायाह 48 और उसके 10 पद में लिखा है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। दूसरा, फिलिपियों 4 और उसके 13वें पद, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। तीसरा, रोमियो 8 और उसके 28वें पद, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए, क्योंकि इन वचनों के द्वारा हमें परमेश्वर से बल प्राप्त होता है। आइए अब हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि वो हमें हर परिस्थिति में सहायता करें। प्रिय परमेश्वर, मैं आपके सामने आया हूं एक अपने दिल की गहराइयों से, एक आत्मा जो थक गई है और डिमोटिवेट हो गई है। आपकी प्रेम और कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं आपके साथ बिना संकोच किए अपने दिल की बातें बांटना चाहता हूं। प्रभु, मेरे जीवन में अच्छे और खराब समय दोनों होते हैं, लेकिन आज मैं थक गया हूं, हार गया हूं। मेरी आत्मा उदास है और निराश हो गई है, लेकिन मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हैं और आपकी शक्ति मेरे लिए पर्याप्त है। आपकी बाइबल में आपने हमें उसकी शक्ति की बहुत सारी गवाही दी है जो हमें संघर्षों से पार करने में मदद करती है। कृपा करके मेरे दिल को प्रेरित करें कि मैं आपके वचनों पर आस्था रख सकूं। प्रभु,
मेरे संघर्षों की वजह से मेरी आत्मा कमजोर हो गई है, लेकिन मैं आपके सामर्थ्य में विश्वास करता हूं। कृपा करके मेरी आत्मा को ताजगी दें, मुझे वह आत्मविश्वास प्रदान करें जो मैं खो चुका हूं। प्रभु, मैं आपके पास आया हूं अपने दुखों और संघर्षों को साझा करने के लिए, लेकिन भी आपकी आज्ञा के अनुसार ही मेरे जीवन की दिशा को पुनर्निर्धारित करने के लिए। मैं आपकी आज्ञा का पालन करने का संकल्प लेता हूं और आपके प्रेम में आत्मसमर्पण करता हूं। धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे पास हो, मेरे साथ हैं और मेरे जीवन को महत्वपूर्णीयता देते हैं। कृपा करके मुझे वह आशीर्वाद दें जिससे मैं फिर से आपके मार्ग पर चल सकूं और आपकी महिमा को प्रकट कर सकूं। धन्यवाद हो परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। हम ये प्रार्थना को तेरे पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।